हेलो दोस्तों, क्या आपकी या आपके बच्चे की हैंडराइटिंग मुश्किल से समझ आती है? क्या आप चाहते हैं कि लिखने का तरीका इतना अच्छा हो कि टीचर हो या बॉस सब इम्प्रेस हो जाएं आपसे? तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। सिंपल से हैं बट पावरफुल हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के टिप्स हैं। पुअर हैंडराइटिंग सिर्फ एक लिखने का मसला नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस भी कम करता है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लिखने के बावजूद नंबर कम मिलते हैं और बच्चों का मन लिखने से उठ जाता है। लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग हर कोई सीख सकता है। अच्छे आप स्टूडेंट हो ये या प्रोफेशनल, सबसे पहले टिप्स है। राइट पोज, सीधे बैठिए, नोटबुक 45 डिग्री के एंगल पर रखिए और कॉपी में धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कीजिए। सेकंड, करेक्ट पेन पेंसिल का यूज़ करें जो स्मूथ चले, प्रेशर कम हो, पेन ऐसा हो जिससे आपके लेटर बहुत सुंदर और क्लियर दिखे। थर्ड, लेटर फॉर्मेशन, हर लेटर का अपना अपना फॉर्मेशन होता है। जो आप सही से बनाएंगे तो राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। लेटर फॉर्मेशन, हर अक्षर एक ही साइज और गैप में होना चाहिए। इसके लिए ट्रैकिंग प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होती है। आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट या 3 पेज प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। सिंगल लेटर ड्रिल, हर अक्षर को 5 बार लिखिए। सिंगल लेटर ड्रिल किसे कहते हैं? आप सिंगल लेटर जैसे ANT एंड BAT बैट, इस तरह के लेटर्स को 5-5 बार लिखें। हर लेटर जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल शब्दों से स्टार्ट करें जैसे एप्पल, स्कूल, नीट, एंट, BAT बैट, APPLE एप्पल, SCHOOL स्कूल, NEAT नीट। इस तरह के जब अक्षर आप बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस रंग लाती है। सेंटेंस कॉपी करें, एक अच्छी लिखावट वाले सेंटेंस को धीरे धीरे कॉपी करें। जब हम छोटे छोटे सेंटेंस को कॉपी करते हैं, एज इट इज़ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लेटर बहुत सुंदर आने लगते हैं। और हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर दिन लिखने की आदत डालिए, 15 से 20 मिनट में फ़र्क नज़र आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हो, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जिस तरह से आपको लिखकर दिखा रही हूँ, देखिए, मैंने ABCD कैपिटल लेटर में लिखा है, इसके बाद स्मॉल लेटर में लिखा है, कर्सिव कैपिटल में है, कर्सिव स्मॉल में है। ये सारे लेटर्स आप स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है और वो बहुत सुंदर बनती जा रही है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। सिंगल लेटर इस तरीके से जब आप करते हैं तो राइटिंग बहुत अच्छी और बहुत इम्प्रूव हो जाती है। राइट पोज, धीरे धीरे बैठें और राइट पोज में लिखें। कॉपी को 45 डिग्री के एंगल पर रखें। करेक्ट पेन पकड़ें। पेन और पेंसिल इतना स्मूथ हो कि चलाने में आपको मेहनत ना करनी पड़े। आप जब इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे तो राइटिंग बहुत सुंदर आएगी। लेटर फॉर्मेशन, हर अक्षर एक ही साइज़ का होना चाहिए। हिंदी हो या इंग्लिश, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी भी भाषा में लिखने के लिए हमें 15 से 20 मिनट चाहिए हर पेज पे राइटिंग करने के लिए। आप हर चीज़ की प्रैक्टिस जब करेंगे, हर लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग बहुत सुंदर आएगी। लिखावट आपके चरित्र का आईना होती है, इसलिए आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे सुंदर सुंदर लेटर्स को बनाना स्टार्ट करें। देखिए, मैंने जिस तरह से आपको लिखना बताया है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपकी राइटिंग लगभग 10 to 12 डेज़ में इम्प्रूव हो जाएगी। सीधे बैठें, फॉर्मेशन सही बनाएं, प्रैक्टिस डेली करें। प्रैक्टिस के लिए
आपको बहुत देर, बहुत घंटों तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 15 मिनट डेली बैठेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना, तो सिर्फ छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। सिंपल शब्दों से स्टार्ट करेंगे, जैसे ANT एंड, BAT बैट, CAT कैट, DOG डॉग, EYEI। इस तरह के जब लेटर्स आप लिखेंगे, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड, इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग सुंदर और अच्छी हो जाएगी। ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी और एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। हर बच्चा चाहता है उसकी राइटिंग अच्छी हो, हर पेरेंट्स चाहता है उनके बच्चे की राइटिंग अच्छी हो। पेरेंट्स की राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है। आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, कुछ स्टोरी, पोएम्स लिखना चाहते हैं और आप अपनी राइटिंग की वजह से नहीं लिख पाते हैं, तो मेरे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें और राइटिंग इम्प्रूव करें। देखिए, आप जब सेंटेंस कॉपी करते हैं तो उसको स्लोली लिखना स्टार्ट करें। 2-3 बार जब लिखेंगे, 5 बार जब लिखेंगे तो वो राइटिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। आप लाइन टू लाइन लिखें, 3 लेटर की कॉपी, 4 लाइन कॉपी लें, उसमें लिखना स्टार्ट करें। जब आप 4 लाइन कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइन्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइन्स कैसे लिखना है, किस तरीके से लाइन में कंप्लीट करना है। हम जब एक 3 इयर्स स्टूडेंट को लिखना सिखाते हैं, हम उसको लाइन टू लाइन डॉट बना कर देते हैं, उस पर वो लिखना स्टार्ट करता है और हम बड़े हो जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि एक हम छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं। अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है तो आप 3 लाइन 4 लाइन कॉपी लें और उसमें लिखना स्टार्ट करें। आपकी राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत सारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत छोटे छोटे से टिप्स की ज़रूरत होती है, जो आप फॉलो करेंगे तो राइटिंग बहुत जल्दी में इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप डेली 15 to 20 मिनट देते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ONE1, TWO2, THREE3, स्पेलिंग हुई, ANT एंड, BAT बैट, CAT कैट, इस तरह के वर्ड्स हुए, इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी।